बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर का स्टार्ट हम एक डेफिनेशन से करते हैं। डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और उसकी डेफिनेशन ये है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या चीज़ स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के। Question number 1, if A and B are given, A is equal to this and B is equal to this, show that A plus B is symmetric। हमें ये प्रूव करना है कि A plus B symmetric है। तो जब A plus B को हमने symmetric शो करना है तो हम ऐसा करेंगे कि पहले A और B को ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड A and B। तो A plus B लिखा, A की वैल्यू लिखी 1 minus 2 5 minus 2 3 minus 1 5 minus 1 0 प्लस बी वैल्यू ऑफ बी माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब हम ऐसा करते हैं, इनको ऐड करते हैं और 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 2 और प्लस 2। ये आंसर है ए प्लस बी का। ठीक है, ए प्लस बी इसके बराबर है। अब हमें शो ये करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो वापस आता है ए प्लस बी के इक्वल या नहीं आता। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है -2 -1 और 3। मैंने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो थी -1 3 -2, मैंने इसको सेकंड कॉलम लिखा। थर्ड रो है 3 -2 +2 और मैंने इसको थर्ड कॉलम बना दिया। अब ये देखें कि ये जो आंसर है ए प्लस बी के ट्रांसपोज का और ये जो आंसर है ए प्लस बी का, ये तो दोनों आंसर सिमिलर हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो shows that a plus b is symmetric। if a is equal to 1 2 0 3 2 minus 1 3 2, show that a minus a transpose is skew symmetric। इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो था ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करने। तो ऑलरेडी क्योंकि हम सिमेट्रिक वाला कर चुके हैं तो फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं, जिसमें हमें ये प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सोल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए, ये फर्स्ट रो थी 1 2 0, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। 3 2 -1 3 और 2। तो ये मैंने लिखा ए का ट्रांसपोज। अब मुझे ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो मैंने लिखा ए माइनस ए ट्रांसपोज, पुट द वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 2 0 3 2 -1 3 एंड 2। माइनस का साइन पुट किया और ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की 1 3 -1 2 2 3 0 -1 और 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 -1 0 2 -3 -1 +1 0 -1 -3 -4 -1, यहाँ पे +4 2 -2 0। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का। तो मुझे ये शो करना है कि ये जो आंसर है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने क्या कहा कि अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए माइनस ए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। अब मुझे ए ट्रांसपोज का को स्क्यू सिमेट्रिक नहीं शो करना, मुझे इसको शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए मैं ये करूँगी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँगी और फिर देखूँगी कि क्या रिजल्ट आता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये जो आंसर आया इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। 0 -1 +1 1 0 -4, सेकेंड रो थी उसको सेकेंड कॉलम बना के लिखा। -1 +4 और 0। अब ये और ये आंसर सिमिलर नहीं है, इसमें साइंस का फ़र्क है। तो ऐसा करते हैं कि इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसका मतलब ये है कि प्लस की तमाम एंट्रीज माइनस हो जाएंगी और माइनस की तमाम एंट्रीज जो हैं ये प्लस हो जाएंगी। अब आप ये देखें कि ये आंसर और ये आंसर ये दोनों बिल्कुल सेम है विद नेगेटिव साइन, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बराबर आएगा -a माइनस ए ट्रांसपोज, विच शोज दैट which proves that A minus A transpose is skew symmetric।
Question number 3, A square matrix of order 3 show that A plus A transpose is symmetric और A minus A transpose is skew symmetric. Question number 2 सिमिलर क्वेश्चन था जिसमें हमने A plus A transpose को सिमेट्रिक शो किया, A minus A transpose को स्क्यू सिमेट्रिक शो किया, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि वहाँ पे उसने A की वैल्यू दी हुई थी, A मैट्रिक्स गिवन था, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया इफ़ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसका जनरलाइज सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं. इसको जब हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो जैसा कि हमने ये पीछे डिस्कस किया था कि ए इनवर्स का इनवर्स ये बराबर होता है ए के. सिमिलरली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ये भी बराबर होता है ए के. ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है अगर हम लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए बी तो ये बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ा था. तो इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन में हम लेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज जिसको हमने सिमेट्रिक शो करना होता है, वहाँ पे हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं. तो इसके ऊपर ट्रांसपोज की डेफिनेशन अप्लाई की तो ये किसके इक्वल आएगा, ये बराबर, ये जो टर्म है इसको पहले लिखा जाता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस हमने लिख दिया ए का ट्रांसपोज. तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये भी मैंने लिखा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल. और अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. फॉर स्क्यू सिमेट्री ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया और इसका भी मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ. जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बराबर आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज. तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज. ऐसा करने से हम इसे ये माइनस की वजह से हम इसे ऐसे नहीं कर सकते, हम इसे इस तरह से करेंगे ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, उसी के इक्वल आ गया. सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इसी तरह से जनरलाइज फॉर्म में करते हैं. इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक हैं एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक. अब गिवन डाटा जो है हमारे पास उसमें क्या है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक. इससे हम ये फाइंड करेंगे कि ए का ट्रांसपोज ये बराबर है ए के, बी का ट्रांसपोज ये भी बराबर है बी के. ये हमें गिवन है कि ए और बी दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं. तो ए और बी के ऊपर जब डेफिनेशन लगाएंगे सिमेट्रिक की तो वो यही होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. इसी तरह से साथ में ये भी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है. शो हमें ये करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक. तो फॉर टू प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे. जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आना चाहिए ए बी के इक्वल. ठीक है, तो जब हमने इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई की ए बी का ट्रांसपोज तो ये बराबर आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ठीक है, इसको तो बी ए के इक्वल प्रूव करना है. अब देखें बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के. ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के. तो ए बी का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल प्रूफ हो गया, बी ए के. अभी भी ये मिसिंग है, हमें इसे ए बी के इक्वल प्रूफ करना है. तो उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो गिवन डाटा में है कि ए बी इज इक्वल टू बी है. तो हमने यहाँ पे बी ए की जगह पे ए बी पुट कर दिया. तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी. शोज दैट proves that AB is symmetric. क्वेश्चन नंबर 5, और इसको भी हमें जनरलाइज फॉर्म में ही करना है. क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट इसकी लिखते हैं. शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2x3. कोई मैट्रिक्स ए लेना है जिसका ऑर्डर हमें 2x3 होना चाहिए. तो हम ऐसा ले लेते हैं जिसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 -1 2 और 0 ले लेते हैं.
वैसे A11, A12, A13 वो ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म है, आप वो भी ले सकते हैं। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि A का ट्रांसपोज लेना है मुझे। A का ट्रांसपोज लिया 1 2 3 -1 2 और 0। अब मुझे फाइंड करना है A ट्रांसपोज, मतलब मुझे इसका प्रोडक्ट लेना है। तो A की वैल्यू पुट की 1 2 3 0 -1 1 2 3 -1 2 और 0। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 -1 2 और 0। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो कुछ यूँ है 1 + 4 + 9 -1 + 4 + 0 -1 + 4 + 0 और +1 + 4 + 0 14 3 3 और 5। ये आंसर है हमारे पास A ट्रांसपोज का। अब मुझे A ट्रांसपोज को शो करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फॉर सिमेट्री A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँगी। तो 14 और 3 फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। 3 5 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दिया, विच इज़ अगेन इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो इससे यही चीज़ प्रूव हो गई कि A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हमें एक डेफिनेशन लर्न करनी है। स्टेटमेंट डेफिनेशन हमारे पास ये है, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर कम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या होंगी, कम्प्लेक्स होंगी। कम्प्लेक्स इन द सेंस इसके अंदर आयोटा वाली फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस मौजूद होंगे। इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स इफ़ ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो। अगर ए कंजुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो हम इसे कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशन है। और अगर एक कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर आ जाए -a के तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, स्क्यू हर्मिशन है। क्वेश्चन नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू आयोटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा। शो दैट फर्स्ट पार्ट है a + a कंजुगेट का ट्रांसपोज इज हर्मिशन और a - a कंजुगेट का ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशन। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ए का कंजुगेट लेना है। ए कंजुगेट लेते हैं। ए कंजुगेट जब लेंगे तो जहाँ जहाँ पे कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उनका साइन जो है वो चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए कंजुगेट का ट्रांसपोज लिया, -आयोटा 1 - आयोटा 1 और उसके साथ क्या है, आयोटा। मुझे इसको हर्मिशन प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे a + a कंजुगेट का ट्रांसपोज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा a + a कंजुगेट का ट्रांसपोज। इसको आई थिंक इसको और इसको मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा a की वैल्यू को आयोटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा प्लस -आयोटा 1 1 - आयोटा और आयोटा। जब मैं इनको ऐड करूँगी आयोटा - आयोटा 0 1 + आयोटा +1 2 + आयोटा 2 - आयोटा और 0। ये मेरे पास आंसर है a + a कंजुगेट का ट्रांसपोज। अभी तक मैंने सिर्फ ये चीज़ बनाई। अब मुझे इसे हर्मिशन शो करना है। तो हर्मिशन शो करने के लिए मैं इसका पहले कंजुगेट लूँगी, फिर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी। फॉर हर्मिशन a + a कंजुगेट के ट्रांसपोज का मैंने कंजुगेट ले लिया। जब कंजुगेट लूँगी तो ये 0 2 - आयोटा 2 + आयोटा और 0 बन गया, ठीक है। अब मैं इस टर्म का a + a कंजुगेट का ट्रांसपोज का जो मैंने कंजुगेट लिया है उसका ट्रांसपोज लूँगी। ये बनेगा 0 2 - आयोटा 2 + आयोटा और उसके साथ क्या आएगा, 0। यानी ये और ये बिल्कुल सेम आ गए, इज़ इक्वल टू a + a कंजुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। और यही मुझे प्रूव करना था। इससे ये साबित हुआ कि a + a कंजुगेट का ट्रांसपोज जो है उसका होल ट्रांसपोज लिया तो वो वापस उसी के इक्वल आ गया। तो ये पता चला कि a + a कंजुगेट हमारे पास क्या था, एक हर्मिशन मैट्रिक्स था। सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए आपने a - a कंजुगेट का ट्रांसपोज लेना है, फिर आप उसका कंजुगेट लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास सेम रिजल्ट बनेगा। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम लेट कर लेते हैं a - a कंजुगेट का ट्रांसपोज ये बराबर है b के, और अगर मैं इसको b के बराबर पुट कर लूँ तो मुझे एंड पे सिर्फ b कंजुगेट का ट्रांसपोज है वो प्रूव करना है -b के। यहाँ पे भी आप इस फैक्टर को b का नाम दे सकते थे, b लिखें और उसके बाद आप इसे प्रूव करना शुरू कर दें।
इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।